नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, जहाँ पर लड़ाई बहुत रोचक है। आज मतदान चल रहा है और जो लड़ाई है वो डायरेक्ट लड़ाई है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी भी है, साथ में एआईएमआईएम भी है और इसी की वजह से तेलंगाना की लड़ाई और भी रोचक हो गई है, क्योंकि लगभग 20 से 25 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां पर बीजेपी किंग मेकर के रूप में निकलने की कोशिश हो रही है कि अगर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में बहुत क्लोज फाइट होती है तो बीजेपी हो सकता है कि किंग मेकर के रोल में नजर आए। ऐसे कौन-कौन से इश्यूज रहे हैं तेलंगाना के चुनाव में जो कि कांग्रेस के फेवर में गए हैं या बीआरएस के फेवर में गए हैं? क्या लगता है तेलंगाना की लड़ाई को देखकर कि जो चुनावी ब्यूगल जो एक तरीके से अभी तक दिखा है और जिस तरीके से बजा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 टर्म्स की जो केसीआर की सरकार है, अब उसको उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस और जिसकी कोशिश में पूरी लगी हुई है कांग्रेस, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब ने इस बार तेलंगाना के चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है और जो एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के जो आरोप केसीआर पर लगे हैं और ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस की एक उम्मीद बंधी है। और जाहिर सी बात है कि जो कर्नाटक के चुनाव में जो जीत कांग्रेस ने रजिस्टर की थी, उस जीत का जो इन्फेक्शन है एक तरीके से वो कैरी आउट हो रहा है। बीच में भारत जोड़ो यात्रा हुई तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से तेलंगाना में पुनर्जीवित किया है। लेकिन पुनर्जीवित होने का मतलब यही है कि वो जिंदा तो हुई है, लेकिन क्या इस हद तक जिंदा हो गई है कि वो तेलंगाना में सरकार बना सके, उसको लेकर अभी भी कुछ मन में लोगों के डाउट्स हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये जो जादुई आंकड़ा है वो 60 का है, क्योंकि 119 सीट्स मानी जा रही हैं, लेकिन उसमें कुछ सीट्स कहा जाता है कि जो एआईएमआईएम की है वो फिक्स्ड है। तो जो एक तरीके से जो आंकड़ा है वो लगभग 60 से 61 सीटों का माना जा रहा है और कुछ सीटों पर बीजेपी भी है। तो एक अनहोली अलायंस भी नजर आ रहा है, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हम जिसको कहते हैं बीआरएस और बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला जाता है। तो उतनी सीटें अगर आप निकाल दें तब फिर कांग्रेस के लिए 60 सीटों का आना बहुत जरूरी है और अगर 60 प्लस सीटें आती हैं तभी हम उम्मीद कर सकते हैं। पिछले चुनाव में जो 2018 का चुनाव था उसमें कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, तो 19 से ये आंकड़ा 3 गुना ज्यादा करना, क्या ये पॉसिबल है? इस समय हमारे साथ हैदराबाद के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर मिस्टर पुल्ला राव जुड़ रहे हैं। मिस्टर पुल्ला राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा पर। एंड हिज फुल नेम इज मिस्टर पेंटापति पुल्ला राव, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और तेलंगाना के चुनाव के बारे में सर आप क्या कहेंगे? 2023 का चुनाव और 2018 का चुनाव किस तरीके से आपको फर्क नजर आ रहा है और क्या ये कहना कि कांग्रेस की सरकार इस बार बन सकती है, क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? जी सर। एक पॉइंट है। 2018 में कांग्रेस पार्टी का बड़ा अलायंस है, बहुत पार्टी से अलायंस में गया लेकिन फेल हो गया। 2022 में अलायंस नहीं है, अकेला जा रहे हैं। सिर्फ सीपीआई को एक सीट दिया 119 में। तो अकेला फाइट कर रहे हैं, अच्छा फाइट कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा एनर्जी आया। क्यों एनर्जी आया? डिक्लाइन है केसीआर नहीं है, इनहेरेंटली एनर्जी आया। कांग्रेस को हम नहीं बता सकते, लेकिन सब ऑब्जर्वर्स बोलते हैं कांग्रेस का एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आया। लेकिन एक इश्यू है, आप सारा सुना है कितना सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए। 60 सीट जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का 50 आ जाएगा, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती। कांग्रेस को ज्यादा आ जाएगा, पीआरएस को ज्यादा आ जाएगा, किसको एक सीट भी ज्यादा आ जाएगा, एमआईएम उनसे एसोसिएट करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करते और दूसरे पार्टी से भी एमएलए आ जाएगा। ऐसा ट्रेडिशन है, संप्रदाय है तेलंगाना में। अभी हम क्या देख रहे हैं, रूरल एरियाज में एक सिचुएशन है, अर्बन एरियाज में एक सिचुएशन है। 40% इलेक्ट्रेट है सिटीज में, 60% रूरल एरियाज में है। देखो, ये रूरल एरियाज में कांग्रेस अच्छा स्ट्रेंथ लाया और अच्छा फाइट दे रहे हैं। मोस्ट सीट्स में बीआरएस का डायरेक्ट फाइट है, किस सीट में कांग्रेस से फाइट है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को अच्छा कैंडिडेट्स 10-15 सीट में है रूरल एरियाज में। एमपीज है, एक्स मिनिस्टर्स है, प्रसिद्ध पॉलिटिकल लीडर्स है। सो ये
सिटीज आने के बाद कांग्रेस को बड़ा चैलेंज है, ये कैसे टैकल करेगा हम देखने पड़ेगा। सिटीज में बीआरएस स्ट्रांग है, बीजेपी स्ट्रांग है, 7 सीट में एमआईएम सुपर स्ट्रांग है। सो दोनों हम इक्वल रीजन, सारा रीजन में एक पार्टी को सेम इन्फ्लुएंस नहीं है, हर रीजन में अलग अलग होते हैं। सिटी है, रूरल एरियाज है, नॉर्थ तेलंगाना है। सो अभी एक यूनिफॉर्म रिजल्ट आ जाएगा मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्यों है आपको 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शंस में 17 सीट्स में बीजेपी का 4 सीट आया, कांग्रेस का 3 सीट आया और दूसरे सीट बैलेंस सीट बीआरएस को। कांग्रेस का सीट 3 सीट सिटी से, सिटी के बीच बाहर में नालगोंडा से, हैदराबाद रूरल से, ऐसा से आया, 3 सीट एमपीज आया एक जगह से। बीजेपी को नॉर्दर्न तेलंगाना में आया। तो ऐसा इलेक्शन में अभी क्या हो जाएगा देखने पड़ेगा, यूनिफॉर्मली नहीं आते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन सिचुएशन अभी तक है। अभी तक वोट जी, आपने कहा कि थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग स्थिति है और वो इसलिए है क्योंकि केसीआर भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब कर रहे हैं। कांग्रेस अच्छा तो कर रही है, लेकिन क्या वो सरकार बना पाएगी, इसको लेकर लोगों के मन में डाउट्स हैं, क्योंकि केमिस्ट्री कांग्रेस के साथ है और अरिथमेटिक साथ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तेलंगाना अब एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है और क्या इतनी क्लोज फाइट होगी कि तेलंगाना में एक हंग असेंबली दिखेगी? ऐसा है, कांग्रेस का अच्छा चल रहा है 2018 से कंपेयर कर, लेकिन वो 60 सीट्स आएगा नहीं आ जाएगा अभी मुश्किल है। कांग्रेस नए लीडर रेवंत रेड्डी हमको 80 सीट आ जाएगा, 90 सीट आ जाएगा, वो अलग बात है। अभी सारा लोग सोचते हैं ये मैनिफेस्टो का युद्ध है और फ्रीबीज का वॉर है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। ऑल पार्टीज आर ऑफरिंग द सेम थिंग, सारा सेम थिंग ऑफर कर रहे हैं। मैं 10,000 देगा, एक पार्टी बोल रहे मैं 15,000, इमीडिएटली कैसे मैं 20,000 देगा, मैं गोल्ड देगा मैरिज को, मैं सिल्वर देता हूँ, ये सारा सो इक्वल है। पर्सनालिटीज का क्लैश है, बीआरएस का केसीआर है, कांग्रेस का गांधी और रेवंत रेड्डी है, बीजेपी का मोदी और स्थानिक लीडर्स है। ये पर्सनालिटीज का क्लैश है, सारा लोग तो एक मैनिफेस्टो। पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा बड़े आपको लग रहे हैं या इश्यूज़ बड़े लग रहे हैं इस चुनाव में? इश्यूज़ के आधार पर वोट डाला जाएगा या पर्सनैलिटीज़ के आधार पर वोट डाला जाएगा? पर्सनालिटीज पर डालेगा, क्यों है इश्यूज, कॉमन इश्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कांग्रेस का हयाम में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। सो लोग बोलते हैं आपका क्या है, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, खाना काफी है, नहीं है। ये सर्वे में ऐसा आते हैं, लेकिन बीआरएस केसीआर वेलफेयर मेजर सारा किया, यह देश में किसान का मदद, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। नहीं, अगर अगर आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटीज़ के बेसिस पे अगर ये पूरा चुनाव है, तो फिर तो केसीआर से बड़ी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। केसीआर के आगे तो मोदी भी फेल रहे हैं। नहीं, केसीआर का बड़ा पर्सनालिटी है, लेकिन इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हुँ। ये बहुत हर दिन ओवर एक्सपोज हो गया, मेरा व्यू है। केसीआर और केसीआर फैमिली ओवर एक्सपोज, वो इतना एक्सपोजर आ जाएगा, पीपल में थोड़ा वोटर फटीग, लीडर फटीग आते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, आप ये मानते हैं कि केसीआर के टेन्योर से और केसीआर के गवर्नेंस से लोग थक गए हैं और अब वहां पर लोग सरकार को बदलना चाह रहे हैं। एक बदलाव की भूख आपको नजर आ रही है, एक हंगर फॉर चेंज जिसे कहते हैं, वो आपको क्या तेलंगाना में नजर आ रहा है? हंगर फॉर चेंज आ जाएगा, कहा जाएगा, कहा जाएगा। सो कांग्रेस नया प्लेयर नहीं है, कांग्रेस पुराना प्लेयर है। अभी कांग्रेस का कैंडिडेट सारा पुराना कैंडिडेट्स है, बीआरएस में पुराना कैंडिडेट्स है। तो चेंज क्या है, पार्टी का चेंज है, सेम आदमी है। यहाँ आप एक याद रख दीजिए, लास्ट 2 मंथ्स में हम क्या देखा, बीजेपी से लीडर जाके बीआरएस ज्वाइन कर रहा हूँ, बीआरएस लीडर बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, बीजेपी लीडर कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। ये फ्री मूवमेंट है। सो नया लोग नहीं है, ये सारा पुराना लोग है। सो चेंज क्या कहते, गवर्नमेंट का चेंज है, एंटी इनकम्बेंसी लोगों में है, गवर्नमेंट में है। सो इतना चेंज नहीं आ जाएगा। ये चेंज होते हैं, गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम पीपल आते हैं। केसीआर के पास एमएलए है 20 साल से, 25 ईयर्स से, कांग्रेस का एमएलए, टीडीपी का एमएलए, सारा उनके साथ है। सेम थिंग कांग्रेस के साथ। अभी कांग्रेस का लिस्ट में है, बीआरएस का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का पुराना कैंडिडेट है। सो बाय ये क्वालिफाई करने
करना चाहता हूँ, चेंज क्या है? सिर्फ चेंज गवर्नमेंट में है। ये पर्सनालिटी इसका चेंज कुछ भी नहीं है। सेम एमएलए आते हैं, सेम एमएलए जा रहे हैं। 30 साल से ग्रिप है तेलंगाना में। वो इसलिए चेंज का बड़ा वर्ड है। रूरल मिस्टर एरियाज में हाँ, मोदी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर रहेगा तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव में? ये मोदी फैक्टर, मोदी इंप्रेशन बढ़ रहा है तेलंगाना में। मोदी हम्म। एक पॉपुलर फिगर स्लोली हो रहे हैं। 2019 पार्लियामेंट इलेक्शंस में 20,000 वोट आया मोदी को। उसका एक साल का पहले असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 7% आया। 7 से 20 हो गया। अभी ये 4-5 साल से बीजेपी बहुत काम किया। उसका कैंडिडेट है 119 सीट्स में, नहीं लेकिन 109 हाँ, अच्छा लेकिन कैंडिडेट्स है बट कंपेयर क्या टू 2000। नहीं, बट स्टेट इलेक्शंस में, तेलंगाना के स्टेट इलेक्शंस में क्या चेहरे पर लोग वोट डालेंगे? आपको लगता है विधानसभा चुनाव में थोड़ा मोदी जी के इम्पैक्ट है, चेहरे पर लोग वोट थोड़ा डालेंगे? इम्पैक्ट है। मोदी का काम है और पार्टी भी काम किया। ये 5 साल से बीजेपी लोकल लीडरशिप लाया, काम किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो विजय आते हैं, विक्ट्री आते हैं, लेकिन 8% से कितना जाएगा? आज 7% आया 2018 में। अभी ज्यादा होते हैं, 15% हो जाएगा, 20% होते हैं, जरूर हम असेंबली हो जाएगा। इतना तक जाएगा बीजेपी हम नहीं बता सकते, लेकिन इट हैज ग्रोन। कुछ ज्यादा हुआ, कितना ये ज्यादा आपको हुआ हम नहीं बता सकते। तो आपको लगता है कि बीजेपी किंग मेकर के रूप में हो सकती है अगर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में एक टाई अप होता है तो? 100% कांग्रेस और बीआरएस में टाई अप होता है। ए एमआईएम बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, तो एमआईएम ये दोनों का पार्टी में किसी से टचअप टाई अप होते हैं। उनके पास 7 एमएलए आ जाएगा, सिर्फ दूसरे पार्टी का 53 चाहिए। और दूसरे आप याद रख दीजिए, 2012 में दिल्ली में केजरीवाल का 26 आया 70 के, कांग्रेस का 14 आया। कांग्रेस किसने सपोर्ट किया? वो केजरीवाल ने सपोर्ट किया, बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी को 31 एमएलए है, सिर्फ 4 चाहिए। कांग्रेस सपोर्ट नहीं दिया, कांग्रेस एमएलए भी नहीं गए। सो सेम सिचुएशन तेलंगाना में होते हैं। कांग्रेस को इच्छा है, नहीं इच्छा है, बीजेपी को मेजोरिटी सीट आ जाएगा, उसके ऊपर सपोर्ट करे। लेकिन कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं आते, बीआरएस सपोर्ट करेगा नहीं करेगा वो बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस सपोर्ट करेगा बीआरएस को, ठीक है हम सपोर्ट करता हूँ, गवर्नमेंट फॉर्म करो, आपका पार्लियामेंट सीट हमको इतना दीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा कांग्रेस को, बीआरएस उनका हाथ में आ जाएगा। लेकिन रिवर्स सिचुएशन, बीआरएस कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों है? सपोर्ट करेगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट खत्म, पार्टी खत्म हो जाएगा, कांग्रेस को पावर वापस आ जाएगा। रीजनल पार्टी कभी कांग्रेस नहीं हारा, ये पहले बार कांग्रेस जीतते हैं, रीजनल पार्टी ने हरा। 1967 से यह हिस्ट्री है भारत देश में। सो आप नहीं देखिए, लेकिन दिसंबर दिसंबर अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जीत जाती है इस बार तेलंगाना, वो कितनी बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए? ये बड़ा हिस्टोरिक जीत है, जीत हम्म। होते क्यों है? हिस्ट्री में 1967 से कब हम्म। डीएमके कांग्रेस ने हरा, उसके बाद 1972 में सीपीएम हरा कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश में 89 में, बिहार में 89 में कांग्रेस ने हरा रीजनल पार्टी। उस समय कांग्रेस वो राष्ट्र में वापस नहीं आया, हम्म। वापस नहीं आया किसी हिस्ट्री में। सिर्फ आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम और कांग्रेस है, 2 पार्टी है। अभी मल्टीपल पार्टी स्टेट है तेलंगाना, बीजेपी भी है, स्ट्रॉन्ग बीजेपी है। सो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ये हिस्ट्री है भारत देश में। एक बड़ा यानी मैसेज जाएगा सारा रीजनल पार्टीज को, कांग्रेस वापस आ सकते। सो आप हम्म। देख रहे हैं ये हिस्ट्री फॉर्मेशन, तो हिस्ट्री इसका का। इम्पैक्ट, अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है तेलंगाना में, तो इसका इम्पैक्ट आप 2024 के लोकसभा के चुनाव पर किस तरह से देखते हैं? बहुत इम्पैक्ट होते हैं। अभी 4 बड़ा राष्ट्र हो रहे हैं इलेक्शन हम्म। को, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। मेरा ओपिनियन यह है, वो 4 स्टेट में कांग्रेस का तेलंगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तेलंगाना जीतेगा कांग्रेस को, तो 3 स्टेट चले जाएगा भी इतना मोरल बूस्टर नहीं है। इसमें इतना क्यों है? तेलंगाना बड़ा अमीर स्टेट है, अमीर पॉलिटिशियंस है, बड़ा रिसोर्सेस आते हैं, सारा देश में फाइट कर सकते। तो तेलंगाना कांग्रेस को एक बड़ा टारगेट है, अपॉर्चुनिटी है। वह आ जाएगा कांग्रेस को 2024 में बहुत बड़ा बूस्ट आते हैं।
लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं और कई लोगों इनफैक्ट ये मानते हैं कि कांग्रेस की एक तरीके से सुनामी आने वाली है तेलंगाना में। क्या ये बात सही है? नहीं बता सकते, वो रेवंत रेड्डी बोल रहा हूँ, इतना ऐसा सर्वे अभी तक नहीं आया। कोई सर्वे किसी पार्टी को सुनामी है, वो सर्वे हुँ। नहीं देखा हम। सो बट सरप्राइज़ नेचुरल फैक्टर क्या हो सकता है? कोई एक्स फैक्टर जो कि कांग्रेस के फ़ेवर में हो? हो सकते, सुनामी हो सकते, सुनामी नहीं हो सकते भी। जो है हुँ, मल्टीपल पार्टी का राष्ट्र है। हुँ, अब एक सुनामी होना मुश्किल है। क्यों है? हुँ, एमआईएम का वोट बैंक है, वो कोई भी नहीं कर सकते। 7 सीट चले जाएगा। बीजेपी का मिनिमम 5 से 10 सीट आ जाएगा। ये हुँ, दोनों निकालेगा, सिर्फ 90 सीट मिलते हैं। 90 सीट में कांग्रेस को 70 सीट्स आ जाएगा। केसीआर हट जाएगा, केसीआर का बेटा केटीआर हट जाएगा, स्ट्रांग मैन हरीश हट जाएगा। नहीं हुँ, होती। सो ये टाइट फाइट है, स्मॉल स्टेट है। हुँ, ये कितना तक जाएगा, लास्ट मिनट तक नहीं बोल सकते। आज भी नेगोशिएशन जारी। आज 3 बजे कौन नहीं वोट दिया, वो कैडर जाएगा, घर से बाहर निकालेगा। और पैसा यूज करते, सबको जानते हैं, पब्लिक सीक्रेट है। मैं कुछ भी नहीं नया नहीं बोल रहा हूँ। तेलुगु हुँ। राष्ट्र में इलेक्शंस इतना प्योर नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन न्यूज़ नशा मिस्टर पुल्ला राव, थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ नशा पर। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।